Chandrasekhar Azad, president of the Azad Samaj Party, Kanshiram and MP, recently addressed a rally initially planned for outdoor venues but relocated to Indira Gandhi Stadium due to rain. Despite the change in location, he noted that the turnout both inside and outside the stadium was substantial. Azad emphasized that the primary demand of the rally was for a comprehensive caste census to be conducted and for its findings to be made public. This call for a caste census reflects his party's push for greater transparency and recognition of various caste groups within the population. देखिए, आज हमने अपनी 8-9 मांगों को लेकर महारैली बुलाई थी। बारिश के कारण उसको हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में करना पड़ा। जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे, मीडिया की रिपोर्ट है। 1 लाखों की संख्या में सैलाब आया था। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। हमारी मांगे हैं कि जाति का जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जो है जारी किए जाए। ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, उनकी आबादी 52% से ज्यादा है, तो 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था उन्हें कराई जाए। उसी तरह से 2001 के बाद की जो जाति का जनगणना उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, तो शेड्यूल कास्ट को भी 10% आरक्षण उनका बढ़ाया जाए और उनके आरक्षण की सीमा बढ़ा के जिन जातियों को नहीं मिला उनको दिया जाए। साथ साथ सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग है वो पूरा किया जाए, लाखों की संख्या में है, और निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। जितना सफाई कर्मचारियों काम है उसे ठेकेदारी से हटा के, संविदा से हटा के पक्की नौकरी दी जाए और गटर में जो उतर के अमानवीय काम होता है इसको भी बंद किया जाए। समान कार्य समान वेतन पॉलिसी लागू की जाए। SC ST OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन कर्मचारियों को दी जाए। प्रमोशन में आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सरकारों ने पूरा नहीं किया। साथ साथ पुरानी पेंशन बहाल और 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे थे वो वापस लिए जाएं, ऐसे मांगों के लिए। और मुसलमानों पर जो हिंसा बढ़ रही है, बुलडोजर और तमाम तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, इस पे सरकार मजबूत स्टैंड लेके मुसलमानों में असुरक्षा की भावना जो बन रही है इसको रोकने का काम करे। ऐसी मांगों के लिए आज हमने रैली बुलाई थी। आरक्षण की आप बात करें तो लेकर बयान काफी वायरल है और उसको लेकर काफी विवाद भी छिड़ा हुआ है कि जब उनसे पूछा गया विदेश यात्रा के दौरान कि आरक्षण जाति आधारित कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि जब निष्पक्षता होगी तब होगा। इस तरीके की बातें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचती है। देखिए, आरक्षण का जो प्रावधान था वो सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व जिसकी कमी थी, जिन जातियों को अवसर नहीं मिले थे उसके आधार पे था। पहले तो EWS करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके भारतीय जनता पार्टी की 2019 की जो सरकार थी जाति जाति करके गई। ये संविधान के पे आरक्षण के प्रावधान पे बहुत बड़ा हमला था। साथ साथ किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को छू सके, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। उनके नेता जिस तरह के बयान देते हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान है। मैं फिर ये स्पष्ट करूंगा, आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, जाति के आधार पर गैर बराबरी रहेगी, तब तक जाति आधार का आरक्षण रहेगा। इसको कोई छू नहीं सकता। जो इसको छूने का प्रयास करेगा उसको छठी का दूध बहुजन समाज के लोग याद दिला देंगे। इस बात को सब लोग ध्यान रखें। जी, राहुल गांधी चाहते हैं प्रधानमंत्री हो या अपने देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान का अपमान है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि राहुल गांधी संविधान बचाने की भी बात करते हैं। देखिए, वो उनके चुनावी नारे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर कितना सम्मान करती है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से निजीकरण करके आरक्षण खत्म किया जाए ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और भारतीय हैं। इस बात का ध्यान हर नेता को रखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे देश में परेशानियां हैं। हाँ, मैं मानता हूं विदेशों में जिंदगी लोगों की आसान है, लेकिन हमें अपने देश में अपने लोगों की जिंदगी आसान करनी है और हमें अपने देश पे गौरव करना चाहिए। ऐसी मेरी जो है सोच है। हमारे लिए देश का तिरंगा और हमारा देश सर्वोपरि है। इसके लिए लाखों बलिदान हुए आजादी के लिए और अभी भी देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक बलिदान देते हैं। इस पे किसी को कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। हमारा राष्ट्र हमारा गौरव है और अपने गौरव का सम्मान करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। सर, कांग्रेस जहां पर उन्होंने कहा कि आज जो सरकार है वो अल्पमत सरकार है, क्योंकि वो बात करते थे 400 पार कहते थे, लेकिन कहाँ गए 240 पर ही है। अगर हमारे पास 20 सीटें और होगी तो ये सभी लोग